अभी वो रेट्रोग्रेड है। मीन राशि हमारी जल तत्व से रिप्रेजेंटेटिव है, वो वाटर एलिमेंट है, तो हमें कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड न्यूज़ अमेरिका में भी आएंगी। आप देखेंगे कि अमेरिका में या तो सुनामी आ गया, या वाटर से रिलेटेड कोई बीमारी आ गई, या फिर वाटर में कोई ऐसी आप देखेंगे कि कोई नेचुरली एक अटैक जैसा कुछ हुआ, बट पानी पानी अमेरिका में भी हमें देखने को मिलेगा। और रही बात हमारे भारत की, तो भारत में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं अभी थोड़े से जल तत्वों से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक्सेसिव ट्रैवलिंग अभी इस टाइम पर अवॉइड करिए आप, पर्टिकुलरली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। हमें आसाम ने देखा कि इट हैज़ बीन वर्स्ट सिचुएशन, तो ऐसी कहीं ना कहीं सिचुएशंस फिर से हमें बनती हुई दिखेंगी नॉर्थ इंडिया में। आचार्य राज मिश्रा जी, अभी मिडिल ईस्ट की जो जंग चल रही है, अब जो सिचुएशन है उसमें साफ साफ लग रहा है कि ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। इराक जैसा मुल्क जो अभी तक ईरान की बातों से दबता था, थोड़ा सा डरा रहता था, अभी इराक ने भी खुलकर वहाँ पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने फिर से इराक में मारा है, और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ पर हमला हुआ है। भारत ने बहुत कोशिश की इस पूरे वॉर को स्टेबलाइज करने में, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट वाला मसला अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। भारत के लिहाज से ये वॉर आने वाले 3 महीनों में कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं भारतीय अगर दृष्टि से बात करने का प्रयास करूंगा, भारत आंतरिक चीजों को भारत को संभालने की आवश्यकता है। ठीक है, ये जनरल है कि कहीं भी कोई लड़ाई होती है, कोई परिस्थिति होती है, तो पूरा विश्व उससे प्रभावित होता है, हम आप प्रभावित होते हैं, भारत भी प्रभावित हो रहा है। भारत की क्योंकि इस टाइम मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल के अंतर्गत जो अंतर्दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, क्योंकि राहु कूटनीति का प्लैनेट है, और राहु 10th हाउस में ही भारत के गोचर कर रहा है। उसके साथ अगर देखा जाए, प्लूटो इस टाइम पर 10th हाउस में ही गोचर कर रहा है। इस दृष्टि से भारत कोई अदर चीज से प्रभावित हो, या किसी के इंपैक्ट में आए, या कोई प्रेशर बना पाए, उस चीज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस समय भारतीय अगर राजनीति की बात करूंगी, शनि 10th हाउस में आ गए हैं, वक्री हो गए हैं। शनि 10th हाउस में, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी भी हैं, वक्री हुए हैं, राहु के साथ प्रभावित करेंगे। अगर मैं लड़ाई की दिशा में कहूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, लड़ाई बंद नहीं होने जा रही है, अभी और बढ़ने जा रही है। परिस्थिति नवंबर तक तो एटलीस्ट और खराब होगी ही। लेकिन भारत के जब प्रभाव की मैं बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत पर इसका खराब इंपैक्ट, या जो अदर कंट्रीज पे पड़ रहा है तो पड़ ही रहा है, उसी प्रकार हम इंपैक्ट हम पर पड़ने वाला है। कोई स्पेशल इंपैक्ट पड़े, या भारत को कोई प्रेशराइज कर पाए, या भारत को युद्ध में इन्वॉल्व कर पाए, इस प्रकार की परिस्थिति के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे किसी कंडीशन के अंतर्गत पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ हो सके। तो भारत प्रभावित हो, मुझे लगता है इसके चांस बहुत कम है। हाँ, 2 अगस्त को मंगल जाएंगे मिथुन राशि के अंतर्गत, वहां से जो भारतीय जो इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहा है, जो इंटरनल चीजें खराब चल रही हैं, 2 अगस्त के बाद, उसके बाद सरकार संभालने के लिए और स्पीड से तैयार होगी, और परिस्थितियां शांत होती हुई, ठंडी होती हुई नजर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2 अगस्त के 45 दिन के बाद, जब मंगल करीब 45 से 48 दिन के अंतर्गत अपना राशि चेंज करते हैं, और जब मंगल कर्क राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तो मंगल फिर जाएंगे भारत के, अगर मैं देखूं तो तीसरे हाउस के अंतर्गत। 3rd हाउस हमेशा पड़ोसी देश का हाउस माना जाता है। वहां पर मंगल के पहुंचने के बाद जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वो भारत के साथ उलझने का प्रयास करेंगी, पड़ोसी कंट्रीज के अंदर विवाद इत्यादि उत्पन्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल की अगर मैं तुरंत की बात करता हूं तो तुरंत शायद भारत को प्रभावित करना आसान नहीं है। उसका रीजन है, मैं तो और बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं, क्योंकि बुध अभी कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ओके, तो बुध के कर्क राशि में प्रवेश करते ही ये परिस्थिति जरूर बनने वाली है कि बल्कि पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश इत्यादि भारत के साथ फिर से रिश्ते ठीक करने की बात करें, इस प्रकार की परिस्थिति आप देखेंगे। पाकिस्तान इत्यादि को दोबारा भारत के साथ बात करने के लिए उनकी तरफ से पहल होते हुए आप देखेंगे। तो अभी पड़ोसी कंट्रीज के साथ भी भारत की परिस्थितियां थोड़ी सुधरने के लिए जा रही हैं, लेकिन जैसे ही 45 दिन के बाद मंगल नीचस्थ होंगे, 3rd हाउस के अंतर्गत कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, दोबारा पड़ोसी देश इत्यादि के लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। लड़ाई से हम इंपैक्ट हम पर पड़ रहा है, पूरे विश्व पर पड़ रहा है, उसी प्रकार का इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैंने बार बार इस प्रेडिक्शन को किया है, मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक भारत इस युद्ध की मध्यस्थता नहीं करेगा तब तक ये मध्यस्थता होने वाला नहीं है, और तब तक ये युद्ध बंद होने वाला नहीं है। बार बार कई सारी कंट्रियों ने, और शायद आप ही का वो कार्यक्रम था भारत मंडपम के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि बाकायदा यूएई ने कहा है
कि भारत को इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। मैं उस कार्यक्रम में था आपके यहाँ और प्रधानमंत्री जी का यह शब्द था, और हम लोग बार बार इस शब्द को कहते आ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली जब तक भारत इसमें नहीं कूदेगा, क्योंकि भारत की राहु की दशा, राहु कुंभ राशि के अंतर्गत अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कूटनीति की दृष्टि से भारत से बेहतरीन इस टाइम पर कोई काम नहीं कर सकता है, तो वहां पर भारत इन्वॉल्व होगा तो परिस्थितियां अच्छी होंगी। बट अगर युद्ध से मैं कहूं कि जो सबको प्रभाव पड़ रहा है वो तो जनरल से पड़ेगा, तेल को लेकर के पड़ रहा है वो तो जनरल से बात पड़ेगा, जहां तक और उसको लेकर के स्ट्रेट हॉर्मुज जो भी नाम है मुझे क्लियर नहीं पता। हाँ, तो वहां पर क्योंकि केतु 4th हाउस के अंतर्गत है, वो मामला अभी सुलझे इसके चांस नहीं है। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, उसके लिए लड़ाई होगी, वहां पर विस्फोट होगा, अभी और विस्फोट होगा वहां पर। आप वहां पर और हमले होते हुए, जो भी वहां जहाज इत्यादि हैं उन पर हमले होते देखेंगे, क्योंकि शनि राहु आ गए कुंभ राशि के अंतर्गत एक साथ, अगर वक्री शनि हो गए हैं और प्रभावित करना शुरू करेंगे तो वहां और दिक्कतें होने वाली हैं। आचार्य, बहुत शुक्रिया आपका भी, और रीति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दर्शकों, फिलहाल अभी के लिए इतना है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है उसका रुख